हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड क्लास 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में। स्टैंडर्ड सेक्शन सी। जी हाँ, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात कर चुके हैं और बी के बारे में भी बात कर चुके हैं। देखेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से समझेंगे और किस तरह से समझकर उसको बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। सेक्शन सी पे हम लोग आ रहा है। सेक्शन सी पर सेक्शन बी नहीं, सेक्शन सी। जी हाँ, सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। देखिए, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है तो दोनों में से एक बड़ा जरूर होगा और दोनों के डिफरेंस का आधा जो है वो 2 के बराबर है। कहने का मतलब है कि यदि एक नंबर हम लोग x ले लिए, एक नंबर हम लोग x ले लिए और दूसरा y ले लिए और इस तरह से ले लिए कि x जो है वो y से बड़ा है। पहला केस में क्या बोला गया कि दोनों के डिफरेंस का जब आधा कर देंगे तो वो 2 के बराबर होगा। मीन्स यहां से जो एक इक्वेशन बनेगा वो x - 2 = 4। आगे देखिए, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। देखिए, सम ऑफ द ग्रेटर नंबर किसको लिए थे? x को ग्रेटर लिए थे, तो x और जो स्मॉलर नंबर है उसके ट्वाइस का जो सम है वो 13 के इक्वल है। x + 2y। जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो हुआ x + 2y = 13। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में करेंगे क्या, क्योंकि x का कोएफिशिएंट सेम है तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये जो आप साइन देख रहे हैं, x के पास जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहां पे जो साइन है वो चेंज होगा, इस तरह से यहां भी साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये x और x दोनों करके 0 हो जाएगा। यहां से बच गया -3y = 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो 9, वो भी माइनस में आएगा। तो यहां से y का जो वैल्यू है वो 3 हो। अब ये जो y का वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 पे डाल दीजिए या फिर इक्वेशन नंबर 2 पे डाल दीजिए, कहीं पर भी डाल देंगे तो चलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x तो रहेगा ही -3 = 4, तो x = हो गया 7। इस तरह से जो नंबर है वो एक नंबर हो गया 7 एंड दूसरा जो नंबर है वो हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर।
तो ले √5 be a rational number। क्या है ये? रैशनल नंबर है। तो ये √5 जो है वो a/b के बराबर होगा, वेयर a एंड b जो है वो क्या है? वो है कोप्राइम्स, where A and B are अब आप सोच रहे होंगे कि कोप्राइम क्या होता है। देखिए, कोई भी दो नंबर जिसका एचसीएफ दो नहीं सिर्फ वन होना चाहिए, दो नंबर का एचसीएफ यदि सिर्फ और सिर्फ वन होता है तो वैसे दो नंबर को हम लोग कोप्राइम कहते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो क्या होगा? a square is equal to 5b square। This implies a square is divisible by 5। This implies a is divisible by 5। ध्यान दीजिए, ये a स्क्वायर जो है वो उसकी जगह पे क्या लिखे? 5b स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर 5 से डिविजिबल डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। यदि a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर सकता है तो a को भी जो है वो 5 डिवाइड करेगा। और चलिए हम लोग इसको इक्वेशन कर देते हैं नंबर 1। लेट a is equal to 5k for some integer k के कुछ वैल्यू के लिए। अब a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1 पे, इस जगह पर पुट करते हैं 1 पे नहीं, तो ये हो जाएगा 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, ये हो गया 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो ये देखिए 5 से कट जाएगा, मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो b स्क्वायर है ना वो 5 से डिविजिबल है। b स्क्वायर is divisible by 5, तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। दिस इंप्लाइज b is अब ये देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। क्या कॉन्ट्रडिक्शन? हम लोग क्या सपोज किए थे कि √5 एक रैशनल नंबर है और जो a/b के फॉर्म में है, लेकिन a एंड b में कोई भी 1 के अलावे और फैक्टर नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वो दोनों नंबर जो है वो 1 से डिविजिबल है। लेकिन यहां पर क्या लिख रहे हैं कि ये a एंड b जो है वो 5 से भी डिविजिबल है। फ्रॉम 1 एंड 2 we get a and b are divisible by 5 other than 1।
हाँ, तो क्या बता रहे थे? अदर देन वन, दिस इंप्लाइज आवर सपोजिशन इज wrong. This implies root 5 is an irrational number. रूट 5 क्या है? ये इरेशनल नंबर है और यही हम लोग को प्रूव भी करना था। ठीक है, नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है क्या कि इफ -5,3 and 5,3 are two vertices, किसका वर्टिसेस है ये? इक्विलैटरल ट्रायंगल। Then find the coordinates of the third vertex given that origin lies inside the triangle. और रूट 3 का वैल्यू जो है 1.7 दिया हुआ है, मतलब ये कि रूट 3 यदि आ जाए उसका वैल्यू हम रख देंगे 1.7। -5,3 and 5,3 पॉइंट का नेम दिया हुआ है क्या? नेम नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये है -5,3, ये है B5,3 और ये जो ऑरिजिन देख रहे हैं ना, इस जगह पर यहां पर जो है वो ऑरिजिन है। ये जो आप एक्सिस देख रहे हैं ना, उसका ऑरिजिन। तो जो सी पॉइंट होगा वो इसी जगह पर होगा। सी पॉइंट जो है वो इस जगह पर है और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग सपोज कर लिए x, y। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो C है पॉइंट एक्स वाई, ऑरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, क्योंकि ऑरिजिन जो है वो अंदर में ही है इस जगह पर। तो ये लेंथ जो है वो, ये जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग x, y लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए यदि हम लोग इस AB को निकालेंगे तो ये AB कितना निकलेगा। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square और फिर ये इसका अंडर रूट। तो AB यदि निकालेंगे तो ध्यान दीजिए -5 होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 होल स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा प्लस 0, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो 10 यूनिट्स होगा। अब यदि हम लोग AC को निकालेंगे और BC को निकालेंगे, क्योंकि अच्छा ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हर एक साइड क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं। चलिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं AC इक्वल टू BC। AC में देखिए x प्लस 5 होल स्क्वायर y - 3 होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू
यहां पर हम उठाते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। कहां से आया होगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि AC इक्वल टू BC है तो रूट में लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो आप इसको AC इक्वल टू BC इक्वल तो कर सकते हैं क्या? अब देखिए ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा? ठीक, इसको स्क्वायर कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x। ये देखिए एक्स स्क्वायर और ये 25 कैंसिल, तो इधर क्या बच गया? 20x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/20 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आ गया 0। अब हमें y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालेंगे हम लोग? y। तो y को निकालने के लिए ध्यान से देखिए, हम लोग कर सकते हैं ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। दिस मीन्स क्या हुआ कि x प्लस 5 होल स्क्वायर ठीक है, प्लस यहां से हो जाएगा y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 100 क्यों? AB का वैल्यू हम लोग 10 निकाले हैं क्या? तो x का वैल्यू क्या निकालते हैं हम लोग? 0। तो 0 प्लस 5, 5 प्लस का 25, ये हो गया y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 100। देखिए y स्क्वायर माइनस 6y, ये 34, उसको इधर ले आते हैं। यहां पे 100 है, यहां पे 25 है, 6। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 66 इज इक्वल टू 0। देखिए 100 माइनस 34, तो ये हो जाएगा 66। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पे है और आई डोंट थिंक कि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, याद कीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -6 और c इज इक्वल टू हो जाएगा -66। ठीक है, इसको रिडक्शन करके हम लोग थोड़ा सा और देखिए दूसरा आइडिया लगाते हैं। ठीक है, ये जो टर्म देख पा रहे हैं, x का वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 100 हो गया। दिस इंप्लाइज ये हो गया y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 75। इस 75 को लिख सकते हैं हम लोग 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 हो जाएगा। तो इस जगह से हम लोग इसको यदि आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो y माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5√3 हो जाएगा। अब माइनस वाले टर्म को तो हम लोग रख भी सकते हैं और
नहीं भी रखते वो तो आगे कंडीशन बताएंगे। तो यहाँ पे y माइनस थ्री इक्वल क्या होगा, प्लस माइनस 5√3। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3 प्लस 3 और एक हो जाएगा y इक्वल टू 5√3 माइनस 3। तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1.7 प्लस 3 और अच्छा देखिए √3 का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 1.7, तो 1.7 डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 इंटू 1.7 माइनस 3, वैल्यू दिया है तो आपको डालना ही पड़ेगा। अब जाके y इक्वल टू क्या हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे 8.5 माइनस ये प्लस है और एक हो जाएगा 8.5 माइनस 3, तो यहां से 11.5 और ये हो जाएगा 3.5, ये y का वैल्यू आ गया। तो क्वेश्चन जो था वो क्या क्वेश्चन था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स गिवन द ओरिजिन लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। तो इसलिए इसका एक ही हम कोऑर्डिनेट लेंगे और वो कोऑर्डिनेट ले लेंगे 3.5। अच्छा एक चीज और देखना पड़ेगा कि ये जो 3.5 आया है वो तो माइनस में हो जाएगा, ठीक यहाँ पे है ये माइनस है, ये तो प्लस में ही रहेगा, गड़बड़ थोड़ा यहाँ पे है, ये यहाँ पे माइनस होगा ये प्लस होगा, मीन्स ये माइनस ये प्लस ये माइनस 3.5। तो कोऑर्डिनेट को हमें माइनस 3.5 ही लेना होगा, इस साइड पे लेना होगा। क्यों, क्योंकि यदि हम प्लस को लेंगे ना तो फिर ऑरिजिन जो है वो ट्राइंगल के अंदर पे नहीं होगी, बाहर हो जाएगा। इसलिए इस y का वैल्यू जो है वो माइनस 3 फिर से यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, माइनस कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5.5, ठीक है। ये मैथ में थोड़े बहुत मिस्टेक्स पे ध्यान देना होता है। कोऑर्डिनेट क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, x का 0 हो गया और माइनस 5.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व किए, वर्टेक्स निकालना था थर्ड वर्टेक्स, और थर्ड वर्टेक्स को जो है हम लोग निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 29, जी हाँ क्वेश्चन नंबर 29। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 29 पे आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 को करना क्या है, इसमें एक सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंजेंट भी है, रेडियस भी है और इसे हम लोग प्रूफ करने वाले भी हैं। तो कौन सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्या करेंगे ताकि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से किया जा सके बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। तो जैसे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन सर्कल का है तो सर्कल्स के जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है वो आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। चलिए तो दिखाई दे रहा है कि सर्कल है और कनेक्शन किसके बीच होना चाहिए, पी टी क्यू, ये एंगल और ओ पी क्यू, इस एंगल के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। तो क्योंकि ये टेंजेंट से क्वेश्चन रिलेटेड है और ठीक है,
टी पी और ये टी क्यू यदि बराबर हैं तो इस दोनों एंगल के बारे में आप क्या सोच रहे होंगे? क्या सोच रहे हैं फटाफट हमको बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल पी टी क्यू हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं कि पी टी इज इक्वल टू टी क्यू। ये कैसे हो सकता है ना? टेंजेंट का प्रॉपर्टी है कि यदि बाहर के किसी पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों का लेंथ जो है वो बराबर होगा। चलिए, तो यदि हम इसको रख देते हैं एंगल 1 क्यों, इसको हम थीटा कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू टी और वो थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। अब ये तीनों एंगल को जब हम ऐड करेंगे, चलिए इसका नाम रख देते हैं अभी हम लोग y, ठीक है। तो ध्यान दीजिए y प्लस थीटा ये मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो ये जो 2 थीटा है वो 180 डिग्री माइनस y के बराबर हो जाएगा। तो यदि हम लोग यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y बाई 2। कहने का मतलब ये हो गया कि ये 90 डिग्री माइनस y बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया कि जो एंगल थीटा है वो 90 डिग्री माइनस y बाई 2 के बराबर है। अच्छा, ध्यान दीजिए एंगल इस OPT के बारे में क्या सोच रहे हैं? ये जो OPT है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि जो टेंजेंट और रेडियस है उसके बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि OPQ प्लस थीटा मिलके किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ये है एंगल OPQ प्लस थीटा का वैल्यू किसके बराबर लाई थी? 90 डिग्री माइनस y बाई 2 और ये हो गया 90 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिए कि क्या ये 90 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एंगल OPQ जो है वो y बाई 2 के बराबर हो गया। तो y एक्चुअली में है क्या ना? y है PTQ y is equal to twice of एंगल OPQ और फिर अब हम लोग रख देंगे y का वैल्यू जो नेम है PTQ is equal to twice of एंगल OPQ। तो ये सर्कल का क्वेश्चन था और ये हम लोग इसको प्रूफ कर दिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आप लोगों को थोड़ा बहुत आ गया होगा, या हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए इसमें एक और भी क्वेश्चन लगा हुआ है। मान लीजिए कि ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आया है तो आप नीचे वाले क्वेश्चन को बना सकते हैं।
क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, आपको पता है ना कि जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसके कॉन्सेप्ट जो है ना आपके पास आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन आप फटाफट बना सकते हैं। तो इसके लिए तो प्रैक्टिस, जी हाँ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं है, इसको समझ सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्या किया हुआ है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखिए याद रखिएगा, इंस्क्राइब का मतलब है कि अंदर बनेगा और सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि बाहर बनेगा, ठीक है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर भी एक सर्कल बना हुआ है। एंगल बी 90 डिग्री है। एडी का वैल्यू किसके बराबर है, 17। AB का वैल्यू 20। यूनिट नहीं लिख रहे सेंटीमीटर को, यूनिट जो है उसको नहीं लिखे हैं। DS ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ना वो 3 के बराबर है। तो इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको इस चीज पे, ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे हुआ ध्यान दीजिएगा, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये कितने का हुआ, 90। ओ मींस ये तो रेक्टेंगल हो गया। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना होगा, इसके एडजेसेंट साइड, ये तो रेडियस है, बराबर है, तो इसकी हर एक साइड बराबर है। इसका मतलब क्यू बी के बारे में सोचिए, ये है आर। क्या हो गया ये, आर। चलिए ये जो डीएस देख पा रहे हैं वो डीआर के बराबर होगा और इसका वैल्यू जो है वो 3 सेंटीमीटर होगा। ऐसा क्यों, टेंजेंट का लूप बराबर होता है। अब आइए इस AR के बारे में सोचिए कि ये AR क्या होगा ना। AR जो है वो 17 में से 3 माइनस हो जाएगा तो होगा 14 सेंटीमीटर। और इस AQ के बारे में सोचिए तो इस AQ की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहां से यहां तक 20, जिसमें से R माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि थोड़ा सा और सोचा जाए तो ये AQ AR के बराबर होगा। AQ इज इक्वल टू AR। R कैपिटल लिखना है, लेकिन AQ है क्या, 20 माइनस R और AR किसके बराबर है, 14। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ट्रिगो का है। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लग रहा होगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे क्वेश्चन मिलेगा आप उसके बारे में सोचिए कि आखिर ये क्वेश्चन है कहां पे, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ज्यादा मेहनत आपको करना नहीं है। चलिए एलएचएस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फटाफट आते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस इस 1 के बारे में सोचिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है लिखने के लिए, कैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेकिन यहां पे हम लोग यूज करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और उसी को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब आप सोच रहे कि ये कहां से आ गया, नहीं अभी पूरा लिखने दीजिए फिर तो समझ में आएगा। जी हाँ, ये लिखे हम लोग सेक थीटा
प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब ध्यान से देखिए, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? ध्यान से और बताइए कि क्या हाँ कुछ कॉमन आ सकता है। जी हाँ, ये जो है वो कॉमन आ जाएगा और वो है tan थीटा प्लस सेक थीटा। यहां से वन बच जाएगा, माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए यहां पे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, लेकिन पहले यहां माइनस लगा हुआ है तो उसके चलते प्लस हो गया। अब आपको यहां ध्यान से देख रहा है और देख कर बताइए कि क्या कोई टर्म जो मैच कर रहा होगा, जिसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये टर्म को ध्यान से देखिए, दोनों को, वन प्लस में है, माइनस सेक थीटा है, प्लस tan थीटा है, ये और ये टर्म कैंसिल आउट। बच गया क्या, tan थीटा क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस थीटा। एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा क्या बच गया, साइन थीटा प्लस वन, और ये RHS के बराबर है। ध्यान दीजिए, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन था रिलेटेड टू प्रूफ।